तो बुलडोजर मॉडल हिट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि माफिया अतीक के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी। आपको याद होगा कि जिसके तहत अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था। अपराध के खिलाफ इस बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में हुई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी वक्त। देखिए किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ था, माफियाओं के खिलाफ ये एक्शन लिया गया था। आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रयागराज में माफिया अतीक के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ा एक्शन हुआ प्रयागराज में, जो एक्शन हुआ था वो नजीर बना सबके लिए और अब बाहर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ जब माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया था, यानी कि जितने भी यूपी के माफिया थे उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था। और ये तीन तस्वीरें जहां आप पहली तस्वीर एम्स्टर्डम से देख पा रहे हैं। ये एम्स्टर्डम के बाहर की तस्वीरें हैं जहां फिलिस्तीनी समर्थकों ने अतिक्रमण किया था, रोड जाम कर दी थी और यहां पर भी बुलडोजर एक्शन नजर आया। लाहौर की तस्वीर जब आप देखें, जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई उसके बाद बुलडोजर एक्शन पाकिस्तान में भी अपनाया गया और प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। और इस बीच आपको दिखाते हैं कि पति को तालिबानी सजा। दरअसल ये बिजनौर का मामला है जहां पर पति और पत्नी के रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर किस तरीके से एक पति को एक पत्नी ने तालिबानी सजा दी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिसके साथ प्यार की बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, जिसके साथ 7 जन्मों तक रहने के वादे किए थे, जिसके साथ हमेशा साथ रहने का सपना देखा था, वो ही प्यार अगर जान का दुश्मन बन जाए तो क्या कहेंगे। यूपी के बिजनौर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक महिला ने अपने पति के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अपने पति के साथ तालिबानी जैसा व्यवहार कर रही ये उसकी पत्नी ही है, जिसने पहले तो युवक को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया, उसके बाद हाथ पैर बांधकर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। वायरल वीडियो में देखिए कैसे महिला शख्स के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, महिला उसके बाल खींचने के साथ ही सिगरेट से उसके शरीर को दागती दिख रही है। पीड़ित शख्स अपनी पत्नी से रहम की भीख मांग रहा है, जोरों जोरों से चिल्ला रहा है, लेकिन आरोपी महिला है कि उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है ताकि वो आवाज ना कर सके। पत्नी की क्रूरता की ये सारी तस्वीरें पीड़ित के लगाए कैमरे में ही कैद हुई हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत 2023 में शुरू हुई, जब प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने एक दूसरे से शादी की। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे महिला का असली चेहरा सामने आने लगा। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि महिला नशा करने की आदी है और आए दिन इसी बात को लेकर वो उससे झगड़ा और मारपीट करती थी। पीड़ित ने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पत्नी का व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता चला गया। इसीलिए उसने पहले ही घर में कैमरा लगा दिया था और पत्नी की ये हिंसक करतूत उसी कैमरे में कैद हो गई। महिला की इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित शख्स का इलाज चल रहा है। रिश्तों को कलंकित करने वाली महिला सलाखों के पीछे जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मौजूदा हरियाणा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार अब अल्पमत में आ गई है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य की सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। मार्च में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद पार्टी ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इन तीनों विधायकों ने रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए सीएम नायब सैनी को इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए। मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था तो समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में हालात बीजेपी के खिलाफ हैं। राज्य में बदलाव निश्चित है। बीजेपी सरकार बहुमत खो चुकी है। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद कहा, देश को बांटने वाली बातें हमें पसंद नहीं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं। इनमें से बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन बचा है। वहीं विपक्ष में 45 विधायक हो गए हैं। विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है। हालांकि इसके बावजूद सैनी सरकार को खतरा नहीं है। नायब सैनी ने इसी साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद फ्लोर टेस्ट पास किया था। 2 फ्लोर टेस्ट के बीच 6 महीने का गैप होना जरूरी है। ऐसे में विपक्ष सितंबर 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। इसी साल अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। इस बात की जानकारी खुद मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। लेकिन चुनावों के बीच में ऐसा कदम मायावती ने क्यों उठाया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मायावती सख्त, नब गए आकाश। भतीजे से छीन ली सभी जिम्मेदारी। हार का डर या चली चुनावी चाल। जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। आकाश आनंद का ये भड़काऊ बयान उन पर भारी पड़ गया। चुनावी रण के बीच मायावती ने अपने भतीजे के इस बयान पर कड़ा एक्शन लिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को परिपक्व बताते हुए पार्टी की अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया है। मायावती ने आकाश आनंद से बीएसपी का उत्तराधिकार वापस ले लिया है। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी मुक्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए मायावती ने लिखा कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ ही सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में आने लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी इन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती के इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। तो बीजेपी कह रही है कि मायावती ने बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदला है।
लेकिन क्या मायावती परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगी? आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था। मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? अभी माहौल चुनावी है और इसी चुनावी माहौल में प्रचार के दौरान नेताओं के बयान की धार नुकीली होती जा रही है, जो सीतापुर में आकाश आनंद के बयान में भी नजर आ रहा था। आप भी आकाश आनंद का वो भड़काऊ बयान सुनिए जिस पर फिलहाल मायावती ने एक्शन लिया है। जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जहां बच्चे भूखे रहे, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। अब इसे हार का डर कहे या फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को हटाकर चली गई चुनावी चाल। सोच और सच्चाई चाहे जो भी हो, चुनावी दंगल के बीच उठाए गए इस कदम पर सियासत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर पुंछ से, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, और ये बताया जा रहा है कि 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जो आतंकियों की मदद कर रहे थे, उन मददगारों की लगातार जारी है तलाश, और इसी कड़ी में 50 लोग धरे गए हैं। इनको हिरासत में लिया गया और ये बताया जा रहा है कि इनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। सर्च ऑपरेशन के तहत 50 संदिग्धों को लिया गया हिरासत में। संदिग्धों से पूछताछ कर रही है पुलिस। आतंकियों के मददगारों की तलाश लगातार जारी है। आपको यह भी बता दें कि फोर्स की टीम पर हमले को लेकर जारी है यह अभियान, और इसी कड़ी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 50 संदिग्ध लिए गए हैं हिरासत में और इनसे की जा रही है पूछताछ। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के यवतमाल में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और ये सीसीटीवी सामने आया है। जरा देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। दरअसल बाइक सवार 3 बदमाश ये नजर आ रहे हैं जो कि सड़क किनारे खड़ी इस गाड़ी में अचानक से तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। तोड़फोड़ का ये सीसीटीवी सामने आया है। देखिए ये 3 बदमाश आते हैं और अचानक से सड़क किनारे खड़ी इस गाड़ी में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर देते हैं। ये गाड़ी सड़क किनारे खड़ी हुई थी, ये बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचे और किस तरह से तोड़फोड़ मचा रहे हैं, ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई और ये वीडियो यवतमाल का बताया जा रहा है। ये पूरी घटना यवतमाल की बताई जा रही है जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। रोड किनारे ये खड़ी गाड़ी जिसमें तोड़फोड़ मचाते हुए कुछ लोग। यूपी के मथुरा में दुकान में लगे भीषण आग, इलाके में हड़कंप मचा। आग की चपेट में आने से 30 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। कर्नाटक के राजान कुंटे के अस्पताल में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू। यूपी के नोएडा में गोल्फ सिटी सोसाइटी के सामने दुकानों में लगी आग, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा, लोगों में हड़कंप मचा। नोएडा में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक, लिफ्ट में एक मासूम को कुत्ते ने काटा, वीडियो भी आया सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आईएएफ पर हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में जुटे सेना के जवान। और फाजिलिका में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जवानों ने एक संदिग्ध ड्रोन को किया बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश स्मैक के साथ अरेस्ट, दूसरे आरोपी अपहरण मामले में फरार था। और इसी बीच आपको बता दें, ईवीएम में आग लगाने की कोशिश का एक संदिग्ध मामला आया सामने। पुलिस ने मतदाता को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पुनर्मतदान की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद सड़कें जाम हो गई, सड़कों पर पानी भरने से यातायात ठप हुआ। हरियाणा में सरकार पर गहराया सियासी संकट, 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से वापस लिया समर्थन, कहा राज्य की सभी 10 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस का करेंगे समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा कांग्रेस कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी, जनता की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है।
निर्दलीय विधायकों के बीजेपी छोड़ने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया सामने।